साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। जिन साथियों ने, जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कहानी बहुत ही अच्छी है, रोमांचक है, ज्ञानवर्धक भी है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। समय मिले तो अवश्य वीडियो को लास्ट तक देखें। एक बार क्या हुआ मित्रों, एक सुनार था और किसी गांव में वो जो सुनार था वो सोने का काम करता था। सोने का काम और व्यवसाय अपना बढ़ाने के लिए एक दिन वह बहुत सारा सोना खरीद करके लाया और ला करके उसने अपने घर में रख दिया। मित्रों, गांव का नियम था कि पहरेदार रात्रि को गश्त देता था या चौकीदारी करता था कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। समय निकल रहा था। जैसे ही वो सुनार सोना लेकर के अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति जो पहरेदार था उसने उसको बक्सा लाते हुए देख लिया। रात्रि को जब सारे लोग सो गए, पूरा गांव सो गया, तो पहरेदार को लालसा आई। कहते हैं कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है। लगाया तो लोगों ने उसको रक्षा करने के लिए था, लेकिन अब वो भक्षक बनने की लालसा उसके दिमाग में आ गई। मित्रों, जैसे ही सारे लोग सो गए तो वो सुनार के घर से बक्सा उठा कर के लाया। सुनार जागा। सुनार ने उसका विरोध किया, लेकिन सुनार को उसने मार दिया। खून से लहूलुहान सुनार को छोड़ करके बक्से को ले जा करके वो जैसे ही जा रहा था तो पड़ोस में उसके एक सज्जन व्यक्ति रहता था। सुनार के पड़ोस में एक सज्जन व्यक्ति रहता था। उसने उसकी आवाज़ को सुन लिया और पहरेदार को बक्सा ले जाते हुए देख लिया। मित्रों, सज्जन व्यक्ति ने जैसे ही उसको देखा तो पहरेदार ने उससे कहा कि तुम किसी से कहना मत, मैं आपको इसमें से आधा माल दे दूंगा। सज्जन व्यक्ति जो पड़ोसी था उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो पहरेदार ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से, होशियारी से एक छल किया, एक कपट किया। और कपट क्या किया कि उसने स्वयं ही तो बक्सा उठा करके लाया था और स्वयं ने ही हल्ला मचा दिया कि ये देखो, ये बक्सा लेकर के जा रहा है सुनार का। गांव के लोग रात्रि को जाग गए। जाग करके सारे लोग उस सज्जन व्यक्ति के विपक्ष में हो गए और उस पहरेदार के पक्ष में हो गए। मित्रों, सुबह होते ही उस सज्जन व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गई और पुलिस जैसे ही उसको पकड़ कर ले जाती है उसको जज के सामने पेश किया जाता है। जज ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा सुनते ही उस व्यक्ति की आत्मा झकझोर गई, आत्मा हिल गई और उसके आत्मा से एक आवाज़ निकली, वाह रे ईश्वर, तुम सही और गलत का निर्णय भी नहीं कर सकते, और वाह रे जज, तुमने क्या निर्णय सुनाया है। आपने भी गलती का एहसास नहीं किया। सही को सही और गलत को गलत करने का आप में भी काबिलियत नहीं है। इस बात को सुन करके जज की आत्मा भी हिल गई कि कहीं मुझसे निर्णय गलत तो नहीं हुआ है। मित्रों, जज ने उसको बुला करके
और जेल में तो बंद करा दिया, लेकिन अपने निर्णय का पुनर्वलोकन करने के लिए उसने सुनार के घर एक आदमी भेजा और उस आदमी को भेज कर के क्या किया कि उसे कह दिया कि आप उस चारपाई पर जाकर सो जाना जहाँ सुनार सोया हुआ था। चादर ओढ़ कर के सो गया वो आदमी और खून से लथपथ उसने रंग जज के अनुसार चारों तरफ खून सा फैला दिया, रंग के छिड़काव कर दिए लाल रंग के, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि सुनार वहीं पर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है। जज ने कुछ समय बाद उस पहरेदार को बुलाया और पहरेदार को बुलाने के बाद उस सज्जन व्यक्ति को भी बुलाया और दोनों व्यक्तियों से कहा कि आप उस चारपाई पर जहाँ पर सुनार की हत्या हुई है उस चारपाई को आप उठा करके मेरे पास लाओ। पहरेदार और वो सज्जन व्यक्ति जो पड़ोसी था जिसको फांसी की सजा हुई थी, दोनों गए। दोनों जाने के बाद उसको उठा करके लाए और रास्ते में बतराते हुए आए, बातें करते हुए आए। पहरेदार ने फिर वही बात कह दी सज्जन व्यक्ति से कि आप उस समय मान लेते तो आपको शायद फांसी की सज़ा नहीं होती। वो व्यक्ति तुरंत जो चारपाई पर लेटा हुआ था वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर के जज के पास पहुंचा और जज को पूरी बात बता दी कि अपराधी वो सज्जन व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपराधी वास्तव में पहरेदार है। पहरेदार ने ही उस व्यक्ति को मारा है, सुनार को मारा है। मित्रों, फिर दोनों व्यक्ति जज के पास जैसे ही पहुंचते हैं, पहरेदार और वो सज्जन व्यक्ति, तो जज कंफ्यूज हो जाता है। जज कहता है कि मैंने आज तक मेरे जीवन में 2 रुपये की रिश्वत नहीं ली और मैं निर्णय पूर्ण ईमानदारी और मनोयोग से करता हूँ। जो फैसला सुनाता हूँ पूर्ण ईमानदारी और मनोयोग से सुनाता हूँ, पर ये गलती मुझसे कैसे हुई? तो उसने उस सज्जन व्यक्ति को खड़ा करके पूछा कि एक बात बता, तू इस निर्दोष से तो निर्दोष साबित हो गया, इस घटना से तो निर्दोष साबित हो गया, पर क्या तुमने आज तक किसी का मर्डर किया है? सज्जन व्यक्ति पूर्ण रूप से हल गया था। उसको पता था कि अब जज बहुत विद्वान है, बहुत होशियार है, इसलिए मैं इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो हकीकत है वो बता देनी चाहिए। मित्रों, सज्जन व्यक्ति ने कहा कि जज साहब, हकीकत तो ये है कि मैंने एक मर्डर किया था। बोले कब और कैसे? बोले मेरी पत्नी के पास एक गैर मर्द आता था और गैर मर्द आते ही मैंने उसको कई बार रोका, लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन मैंने उस गैर मर्द के साथ मेरी पत्नी को देख लिया तो मैंने उस पुरुष की हत्या कर दी और मैंने और पत्नी ने वो मिलकर के उस व्यक्ति को पास में ही घर के पीछे गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। तब जज ने कहा कि मित्रों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, भले ही देर हो जाए। उस समय उस व्यक्ति को उस मृत्यु का फल नहीं मिला, जो उसने मर्डर किया था उसका फल नहीं मिला, देर हो गई। इसलिए कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, भले ही देर हो जाए। और कहा भी जाता है कि ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है।